तो हेलो दोस्तों, आप लोग को बता दें आज का न्यू वैकेंसी जो है रेलवे कोच फैक्ट्री की तरफ से है, जो कि आज ही आया हुआ है, जिसको शॉर्ट में आरसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, इम्पोर्टेंट डेट वगैरह, एज लिमिटेड, क्या योग्यता रहता है और क्या कैसे सिलेक्शन होगा, ये सब वगैरह, कितना पोस्ट रहता है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। और इसका जो योग्यता जो है 10th प्लस पास है, तो पूरा इसका फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं, कितना सीट वगैरह है, कौन सा कैटेगरी में है। तो और इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन वीडियो आते रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलिए बताते हैं आगे इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट जो होगा इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, जो कि आपको 11 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 31 जनवरी इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो आप लोग इसके बीच में फॉर्म भर लीजिएगा। और इसका फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है 4 फरवरी 2022 तक है। एग्ज़ाम डेट जो आएगा कभी भी आएगा तो हम आपको बता देंगे, और एडमिट कार्ड भी जब भी आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। आगे जाते हैं। आगे आने के बाद जो है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दें। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा, और SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, और PH कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं है। नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद पेमेंट मोड है। पेमेंट मोड करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ये सब से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और उसके नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद जो है एज लिमिट ऑन जो होगा आपको 20/12/2021 से, और मिनिमम एज जो है इसमें 15 साल है, और मैक्सिमम एज जो है 24 साल है। एज में आपको अगर छूट चाहिए तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल है। ठीक है, और कैंडिडेट्स के लिए आपको इसमें जो योग्यता जो है आपको 10th प्लस पास होना चाहिए, प्लस उसके साथ 50% मार्क्स के साथ, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आप ट्रेड से किए हुए हैं। अगर इलेक्ट्रीशियन, फिटर ये सब से किए हुए हैं तो आप लोग इसका ITI का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और टोटल वैकेंसी जो है 56 है। और इसके बारे में जो है पूरा कौन सा कितने कैटेगरी में ये बता देते हैं। पोस्ट नेम जो है अप्रेंटिस है, और टोटल वैकेंसी जो जनरल में जो है 24 है, और OBC में 16 है, SC में 4 है, ST में 14 है, और टोटल वैकेंसी 56 है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और इसके आप थोड़ा सा नोटिस देख लेते हैं, नोटिस वगैरह में क्या है। तो चयन का तरीका जो है, चयन उन सभी उम्मीदवार की मेरिट सूची के आधार पर होगा जो इसके खिलाफ आवेदन करते हैं। अधिसूचना इसके लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आधार पर मैट्रिक में अंक का प्रतिशत, कुल अंकों का न्यूनतम 50% के साथ, प्लस ITI। 2 उम्मीदवार के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले उम्मीदवार को पसंदीदा। यदि जन्मतिथि भी सामान्य है तो उत्तीर्ण अभ्यर्थी पहले मैट्रिक परीक्षा पहले मानी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान प्रत्येक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। आवेदन टीम उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आगे के चरण के लिए अपनी पंजीकरण संख्या को सुरक्षित नोट कर लें। RPF कपूरथला के साथ भर्ती प्रक्रिया ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पहला नंबर में दिया है। उम्मीदवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्षक अंडर उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 प्रणाली पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ कुल मिलाकर से मान्यता प्राप्त बोर्ड और अधिसूची व्यापार में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र भी रखते हैं। वेबसाइट प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा जारी किया गया है। दूसरा में दिया हुआ है, ये दूसरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंकों के प्रतिशत आयु की गणना के लिए प्रक्रिया, जहां संचयी ग्रेड बिंदु औसत लागू है। मान लीजिए किसी उम्मीदवार को CPA 7.4 मिला है, तो पहले वह 7.4 को 9.5 से गुना करेगा, और उसकी प्रतिशत आयु 70.3% अर्थात
4 इंटू 9.5 होगी। फिर कॉलम 10वीं कक्षा में अधिकतम अंक में उस अंक 1000 अंक भरने चाहिए। इसी प्रकार कॉलम 10वीं कक्षा में प्राप्त अंक में वह 700 अंक डालेगा जब मैट्रिक में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक 70% है और ITI में 80% है तो दोनों परीक्षा की प्रतिशत आयु 70 + 80/2 बराबर 75% होगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट नीचे। उसके बाद यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आवेदन की तारीख से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो JPG या JPEG फॉर्मेट में आपका जो इमेज फाइल है वो आकर होना चाहिए और 20 KB में 70 KB के बीच होना चाहिए। बिना टोपी और धूप के चश्मे के उम्मीदवार के सामने का स्पष्ट दृश्य उम्मीदवार चाहिए। इसके बाद RCF किसी भी स्तर पर पुराने स्पष्ट अपलोड करने के आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। फोटोग्राफ या अपलोड किए गए फोटोग्राफ के बीच कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव आवेदन पत्र और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक उपस्थिति उम्मीदवार उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एक ही तस्वीर को 2 अतिरिक्त प्रतियां पास तैयार रखें। डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय लाने के लिए उम्मीदवार को अपने हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। और नीचे किसी भी मूर्धन त्रुटि के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। और नीचे आते हैं तो प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन जांच 15 दिन के भीतर पूरी की जानी है। परिणाम की घोषणा के संबंध में नीचे आते हैं। जिन उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने सरकार द्वारा अधिकृत चिकित्सक द्वारा विधिवत जारी चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र सहायक के पद से नीचे नहीं केंद्रीय राज्य अस्पताल के सर्जन से। और नीचे आते हैं तो कोई दैनिक भत्ता वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता दे नहीं होगा उम्मीदवार जिसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और एक वैक्सीन ले लीजिएगा, वैक्सीन के लिए भी बारे में बताया गया है तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैक्सीन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, बाबा, टेक केयर, जय हिंद।